जी हाँ, लॉकडाउन में रमजान के महीने को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ में लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा असर, सरकार ने किया बड़ा फैसला। जी हाँ, सरकार ने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को लेकर यहाँ पर बड़ी राहत की खबर दे दी है। इसी के साथ में सोने और चांदी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसको लेकर यहाँ पर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में। और इसी के साथ में चीनी बीमारी को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा कर दिया है। चीन की चालबाजी सामने आ चुकी है, जिसको लेकर भारत ने युद्ध स्तर पर बड़ी तैयारी कर दी है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में। चलिए तो अगली बड़ी अच्छी खबर है कि केजरीवाल सरकार का ऐलान, दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली में रह रहे लोगों को खाने की कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए हमने फूड सिक्योरिटी का प्रावधान किया है। फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, उनमें से 80% लोगों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर की थी। इसीलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें। चलिए तो इसी के साथ में दिल्ली की ओर से यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि मुंबई के बाद दिल्ली में भी सभी पत्रकारों का होगा कोरोना टेस्ट, केजरीवाल ने जताई सहमति। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार मीडिया कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच करवाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि कोरोना से जंग में सबसे आगे निकले पीएम मोदी, पॉपुलैरिटी के मामले में टॉप पर। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संकट को भांपते हुए पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए देश में जल्द ही लॉकडाउन भी लगा दिया था। ऐसे में पूरे भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि कोरोना के संकट के बीच पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं। दरअसल अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्टेंसी कंपनी के सर्वे में ग्रेट लीडर की पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। मोदी ने सारे बड़े नेताओं को पछाड़ दिया है, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चीन छोड़कर भारत आएगी 1000 कंपनियां, सरकार से चल रही है बात। जी हाँ, चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तबका छीन सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही है। बिजनेस टुडे में छपी खबरों के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल की कई बड़ी कंपनियां हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में बेरोजगारी आधी से ज्यादा कम हो जाएगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत के हर नौजवान को नौकरी मिल सकती है। इससे भारत सरकार को काफी ज्यादा फायदा होगा। चलिए तो अगली खबर है कि केंद्र का राज्य को निर्देश सुनिश्चित करे कि रमजान के दौरान मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पवित्र इस्लामिक महीने यानी कि रमजान के दौरान सतर्क रहे और सुनिश्चित करे कि नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो। रमजान गुरुवार से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा है कि मुस्लिम नेताओं से अपील करे कि वे अपने अनुयायियों को घरों के अंदर रहने के लिए कहे। चलिए तो बड़ी खबर है कि WHO प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। जी हाँ, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। ऐसे हालत पैदा होने के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अब पाबंदी लगानी शुरू की है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी देश अब तक इससे जीत हासिल नहीं कर सका। चीन भी यह मानता था, लेकिन अब वापस से चीन में मामले सामने आ रहे हैं।
WHO का कहना है कि यह और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। कोरोना से लगभग 25 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने कहा है कि 1918 में आई महामारी की तरह कोरोना बनता जा रहा है। आपको बता दें कि 1918 में आई महामारी से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका, इटली, ईरान से सबसे ज्यादा कोरोना की तबाही मचाते जा रहा है। ऐसे कई देश है जो अब तक कोरोना के विस्फोट से बचे हुए हैं। चलिए तो अगली खबर है कि चीनी रैपिड टेस्ट किट फेल, भारत सरकार ने 2 दिनों के लिए टेस्टिंग पर लगाई रोक। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना की जांच के लिए चीन से आई रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट की नई किट के इस्तेमाल पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने मंगलवार को राज्यों से कहा है कि टेस्ट किट की खराबी की शिकायतों की जांच करेगी। दरअसल भारत ने पिछले हफ्ते ही चीन से करीब 5 लाख नई किट खरीदी थी और इस किट की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि नई किट से एक्यूरेसी 5% ही है। चलिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि बच्चों की पढ़ाई में अब नहीं आएगी बाधा, खुल रही है किताबों की दुकानें, जाने और क्या मिली छूट। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते बच्चों का भविष्य संकट में न आए, इसके चलते सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवा के तथा प्रीपेड मोबाइल फोन के रिचार्ज सुविधा के अलावा बिजली के पंखों की दुकानों को छूट दे दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, आटा मिल अपना कामकाज फिर से चालू कर सकती है। इसी के साथ में लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दूध फैक्ट्रियाँ, आटा दाल मिलों को काम करने का निर्देश दे दिया है। चलिए तो इसी के साथ में एक और बड़ी अच्छी खबर है कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस को दिए शहर के 8 होटल। जी हां, कोरोना वायरस में लोगों की मदद के लिए कई सेलिब्रिटी सामने आए हैं। किसी ने धन राशि डोनेट की है तो किसी ने अपने ऑफिस को दे दिया। हर कोई अपनी तरफ से प्रयास करते जा रहा है। इसी बीच फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपनी दरिया दिली दिखाई है। रोहित ने मुंबई पुलिस के लिए शहर के 8 होटल दे दिए। चलिए तो इसी के साथ में यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी खबर है कि खुशखबरी, प्लाज्मा थेरेपी से देश में पहली बार कोरोना का मरीज हुआ ठीक। जी हाँ, देश में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर हालत वाले 49 वर्षीय कोरोना पीड़ित मरीज का सफल इलाज दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी देने पर चौथे दिन मरीज वेंटिलेटर से बाहर आ चुका है। अब उन्हें ICU से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अस्पताल के डॉक्टर इसे उम्मीद की नई किरण मान रहे हैं। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि किसानों को रुला सकता है प्याज, जी जलाएगा लहसुन। जी हाँ, लहसुन और प्याज इस बार बम्पर पैदावार हुई है। जल्दी ठोस प्रबंध नहीं हुए तो प्याज किसानों को रुला सकता है, वह लहसुन इनका जी जलाएगा। अन्य राज्यों में इसकी अच्छी मांग होने से किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन परिवहन व्यवस्था बंद है। बेमौसम की बारिश में किसानों को नुकसान का अंदेशा लग रहा है। वही प्याज और लहसुन की फसल अधिक दिन तक सहज रखना भी मुश्किल है। किसान प्याज और लहसुन की फसलों को आम दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में ले जाते हैं, जहां पर अच्छी मांग है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में परिवहन व्यवस्था ठप हो जाने से मुश्किलें बढ़ चुकी है। माल खराब हो जाने की आशंका में किसान इन फसलों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि इन हालातों को देखते हुए सरकार भी कुछ बड़ा इंतजाम करने की कोशिशों में जुट चुकी है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि अक्षय तृतीया पर सस्ता होगा सोना या लॉकडाउन से बढ़ेगा भाव, जानिए क्या कर रही है रेटिंग एजेंसी। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उठापटक देखने को मिली। देश और दुनिया में जो हालत है उसे देखते हुए निश्चित तौर पर आने वाले समय में मंदी आ सकती है। कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट भी देखने को मिलेगी। ऐसे में सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले लोगों की तादाद भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कीमती धातुओं की मांग में भारी गिरावट आएगी। ऐसे में जानकारों का यही कहना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि कई जानकारों का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ ही
महीने में सोने का भाव 50,000 के पार जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो कारोबारियों ने 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जाने के संकेत दिए हैं। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा है कि सोना जब ऐतिहासिक ऊंचाई पर जाएगा तो कुछ ही दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी। चलिए तो इसी के साथ में सोने और चांदी को लेकर बड़ी खबर है कि सोना हो गया सस्ता, चांदी 580 रुपए टूटी, जाने 10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव। जी हाँ, भारत में लॉकडाउन जारी है जिसकी वजह से सोने का हाजिर बाजार भी बंद है, लेकिन वायदा बाजार में अप्रैल की शुरुआत से लगातार बड़ी तेजी देखने को मिली। सोने का भाव 46,000 के पार तक पहुंच चुका है। ऐसे में आज और कई पिछले दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। वही अगर कीमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में 280 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद सोने का भाव 45,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी के भाव में 580 रुपए की गिरावट है। इसी के साथ में अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी का भाव 41,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। वही भारत के बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पर सोने का भाव 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर लिखे ताकि आपके राज्य की कोई भी बड़ी खबर हो तो हम यहाँ पर तुरंत ही दे सके। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।